पंपकिन नाइट चैप्टर 7 एंड 8। आज हम दोनों चैप्टर कवर करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तभी नाओको घायल हालत में बिस्तर पर लेटी होती है और उसके सभी दोस्त उसे देखते हैं। यह देखता है कि नीचे एक डिटेक्टिव की कार खड़ी थी और ये सब देखकर काजुया परेशान हो जाता है। तभी काजुया अपने दोस्तों को बोलता है कि इसमें मीडिया भी शामिल है। तभी नीचे से आवाज आती है कि क्या तुम लोग पागल हो? हॉस्पिटल में जो भी घुसने की कोशिश करे उसे बाहर निकालो। और फिर जब काजुया खिड़की से बाहर देख रहा था तभी अचानक से एक डिटेक्टिव उसे देख लेता है। वो बड़ी अजीब तरह से काजुया को देखता है। तभी काजुया पर्दों को बंद कर देता है। पर्दे बंद करने के बाद काजुया बोलता है कि साकी के पेरेंट्स यहाँ पर नहीं हैं। फिर नारुतो बोलता है कि उनसे कल ही मेरी बात हुई थी, वो विदेश गए हैं, वो कल सुबह तक आ जाएंगे। तभी साकी का एक दोस्त बोलता है कि ये आखिरी बार नहीं था, वो तो हम भागे भागे आए इसलिए शायद वो रुक गई। तभी काजुया बोलता है कि खैर जो भी हो, साकी अभी तक जिंदा है, सभी डॉक्टर्स और नर्सेज मारे गए हैं। तभी नारुतो बोलता है कि नहीं, तुम लोग गलत हो, उसने इसे किसी रीजन की वजह से जिंदा रखा है। नाओको का हमें मारने का कोई भी इरादा नहीं था। तभी वो दोनों लोग डर जाते हैं और कहते हैं कि नाओको क्यों नहीं मारना चाहेगी, उसने असूमी को भी मार दिया, आखिर तुम कह क्या रहे हो? फिर नारुतो बोलता है कि याद रखो, असूमी की मौत को सिर्फ एक दुर्घटना माना गया है। तभी वो लोग हैरानी से बोलते हैं कि हाँ, एक्सीडेंट? तभी नारुतो बोलता है कि यही बात हिरोकावा उन पुलिस पर और मेडिकल स्टाफ पर भी लागू होती है। मुझे नहीं लगता कि वो बाकी लोगों की तरह हमें भी मारना चाहती है। वो सड़क पर भागी और एक ट्रेन ने उसे टक्कर मार दी। मुझे नहीं लगता कि नाओको का ये इरादा था। दरअसल नाओको हमें जिंदा चाहती है, वो चाहती है कि वो हमें टॉर्चर करे और हमारे साथ खेले। तभी साकी का दोस्त कहता है कि तो मतलब वो हमें मारना नहीं चाहती? और नारुतो बोलता है हाँ, यही सही है। नारुतो बोलता है कि याद रखना, उसने साकी को ताबूत में डालकर जिंदा जलाने की कोशिश करी। ये सब सुनकर साकी का दोस्त हैरान हो जाता है और नारुतो एक स्माइल देता है। फिर नारुतो बोलता है कि हम इसे अपने हाथों से साफ करेंगे और हमारे प्लान के हिसाब से हम इसे पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करेंगे। उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि हम जवाबी हमला करेंगे। अगर हम पहला हमला करें तो मुझे यकीन है कि हम ये कर सकते हैं। नाओको किसी भी तरह हमारे पास आएगी, हम उसे पकड़ लेंगे और फिर उसे छुटकारा पा लेंगे। चलो हम इसे करते हैं। साकी का दोस्त इससे बहुत ज़्यादा सहमत था, लेकिन काजुया को देखकर लगता है कि वो इससे सहमत नहीं थी। काजुया बोलता है कि उन्होंने बिल्कुल भी चिंता नहीं करी। नारुतो एक डिबेट की शुरुआत कर रहा है। नाओको उन्हें वहीं पर लेटी हुई देख रही थी। इतना उदास मत दिखो, ये सब जल्दी ही खत्म हो जाएगा। तभी हम लोग एक पुलिस स्टेशन को देखते हैं जहाँ पर एक हैलोवीन पंपकिन रखा हुआ था और वो डिटेक्टिव उस पंपकिन को देखकर छानबीन कर रहा था। तभी वहाँ से एक आदमी बोलता है कि कद्दू और उसका चेहरा, लगता है वो घर से बना हुआ है। एक स्कूल की लड़की की यूनिफॉर्म, अंडरवेयर, शूज, ये सब कुछ हमें बरामद हुआ है। तभी डिटेक्टिव बोलता है कि एक जगह पर, क्या आपको लगता है कि ये ऑपरेटिंग टेबल के नीचे था? तभी दूसरा आदमी बोलता है कि ये हमारे इनिशियल चेकिंग के दौरान मिला गया है। तभी डिटेक्टिव बोलता है कि ऑपरेटिंग रूम के अंदर। पागल मत बनो, तुम्हें लगता होगा कि ये हैलोवीन कॉस्ट्यूम इसलिए है क्योंकि वो लोग पार्टी कर रहे थे। तभी दूसरा आदमी बोलता है ओह, मुझे इसके लिए माफ करना सर। फिर डिटेक्टिव बोलता है कि ये सभी इंसिडेंट एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। ऑपरेशन रूम में मरे हुए डॉक्टर्स, एक हाई स्कूल लड़की को मारने का प्रयास, वो पुलिस ऑफिसर जो कि शमशान के आगे मारा गया, वो टीचर जिसकी फ्यूनरल वाली जगह पर डेथ हो गई, और वो एक्सीडेंट जो उस लड़की के साथ हुआ। क्रिमिनल यहीं आसपास है। ये सभी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और अभी पंपकिन का सिर। तभी वो कुछ फाइल्स को चेक करता है। तभी डिटेक्टिव बोलता है कि क्या तुम्हारे पास विक्टिम के फ्रेंड्स की लिस्ट है जो हॉस्पिटल में थे? तो वो आदमी बोलता है हाँ, मेरे पास है। तो डिटेक्टिव बोलता है कि तो वो मुझे जल्दी से दो। नारुतो कुरोकी सेकेंड ईयर, होशी ओमिया, आराटा फुकुटानी, ये भी सेकेंड ईयर से है, होशिन ओमिया। दोनों के चेहरे देखकर ऐसा लगता है कि ये आसानी से कुछ भी नहीं बताएंगे, ऐसा डिटेक्टिव कहता है। ओह, ये इंसान काजुया माकिनो, मुझे लगता है ये अपना अपराध स्वीकार कर ही लेगा। तभी हमें एक हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर एक डॉक्टर पूछता है कि
क्या एक और डेड बॉडी है? और वो नर्स बताती है हाँ वो यही है। तभी वो नर्स बोलती है कि लेकिन मुर्दा घर से लाई गई बॉडी के हिसाब से ये सभी मिलाकर 8 होनी चाहिए। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बॉडी है, वो टोटल 9 है। फिर वो डॉक्टर बोलता है कि मैं दूसरे हॉस्पिटल से चेक करूँगा। क्या दोनों में डिफरेंस है? क्या वो दोनों सेम नहीं है? बस उस एक्स्ट्रा डॉक्टर को भी शामिल करें जो उस मर्डर में पकड़ा गया है। नहीं, ये बात नहीं है। हो सकता है ये डॉक्टर हो जो दूसरे अस्पताल से आया हो मदद के लिए। तभी वो नर्स बोलती है कि ये एक यंग लड़की है जो कि बहुत बुरी तरह से जल गई है। ऐसा लगता है कि उसे इलेक्ट्रिक करंट दिया हो। फिर हम लोग काजुया को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा उदास बैठा हुआ था साकी के बारे में सोचकर। नाओको सोचती है कि ये सच में मुझे पीछे ले जाता है, ये यहाँ पर बैठा है। उसके जैसा बनने के लिए मैंने अपने शरीर के साथ तरह तरह की हरकतें की झांकी से छुटकारा पाने के बाद, लेकिन अब मैं इसकी आदी हो चुकी हूँ। मैंने खुद को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। नाओको ये सब सोच रही थी। फिर वो काजुया की तरफ देखती है और कहती है कि काजुया, क्या तुम सो गए हो? तुम बिल्कुल अकेले हो और ऐसा लगता है कि नारुतो और अरियाटा यहाँ पर नहीं है। नाओको उठकर खड़ी होती है और अपना मास्क उतार देती है और फिर वो काजुया के पास बढ़ती है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। चैप्टर 8। काजुया वहाँ पर बैठा हुआ सो रहा होता है। तभी नाओको अपना हाथ उसके पास बढ़ाती है और उसे देखती है। नाओको काजुया की गर्दन दबाने की कोशिश कर रही थी। तभी काजुया सपने में नाओ बोलता है और नाओको ये देखती है। और जैसे ही नाओको ये सुनती है तभी वो उससे पूछती है कि तुम अपने सपने में क्या देख रहे हो? लेकिन काजुया नींद में था और वो नाओको बोल रहा था। तभी हम उसका सपना देखते हैं जिसमें हम काजुया को देखते हैं जो कि चिल्ला रहा था नाओको। नाओको काजुया को देखकर बोलती है काजुया। तभी काजुया बोलता है कि मुझे पता था तुम यहाँ मिलोगी। बिल्कुल सरप्राइज हो गया था क्योंकि तुम अचानक से क्लासरूम से बाहर भाग आई थी। तभी काजुया बोलता है नाओको, हालांकि इसीलिए मैं इससे नफरत करता हूँ। साइंस प्रिपरेशन रूम, ऐसा लगता है ये तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। तभी नाओको बोलती है कि ये एक चाल है ना? काजुया उसकी तरफ देखता है। तभी नाओको बोलती है कि भले ये एक तरह का जाल हूँ लेकिन रानी तो मैं ही बनूंगी ना। फिर काजुया बोलता है कि नाओको तुम्हें इसलिए चुना गया है क्योंकि तुम्हारा फेस बहुत क्यूट है। जो लड़की क्लास में सबसे सुंदर होती है सिर्फ उसे ही हेलोइन क्वीन बनाते हैं, तो तुम्हें इसके लिए कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। फिर नाओको बोलती है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं इसीलिए सिलेक्ट हुई हूँ क्योंकि मैं बहुत क्यूट हूँ? फिर काजुया बोलता है कि हाँ, ये इलेक्शन के रिजल्ट्स थे। फिर नाओको बोलती है कि वेल, मुझे पता है कि मैं क्यूट हूँ। तभी काजुया बोलता है कि इवन थॉट शी हेट प्लेस लाइक दैट। फिर नाओको उसकी तरफ देखकर बोलती है, बोलती नहीं है, वो ही करती है बस। तभी नाओको बोलती है कि मैं लंबे समय से हेलोइन क्वीन बनना चाहती थी। ये तभी काजुया बोलता है कि ये क्यूट हो सकती है अगर ये नॉर्मली एक्ट करे, और इसका जो अजीब तरीके का बोलने का तरीका है ये सच में अलग है, लेकिन ये सबसे अलग है तो इसीलिए इसे बुली किया जाता है। तभी नाओको काजुया की तरफ देखती है और उसके पास चली जाती है। अगले ही पल वो काजुया को किस कर देती है और काजुया ये देखकर हैरान हो जाता है। फिर नाओको हंसती है। काजुया वहाँ खड़ा हुआ ब्लश कर रहा होता है। नाओको बोलती है कि इसे तुम मेरी तरफ से एक रिवॉर्ड समझ सकते हो। फिर काजुया बोलता है क्या, एक रिवॉर्ड? फिर काजुया बोलता है कि नाओको से सभी नफरत करते थे क्योंकि वो बेतु की बातें करती थी, लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं है कि वो नाओको के बारे में क्या सोचते हैं। तभी उसे एक अचानक से क्रीपी सी स्माइल दिखती है जो कि बोल रही थी, झूठे हो तुम, ये सच में एक चाल है, तुमने मुझे धोखा दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तभी वो अचानक से अपने सपने से उठता है और कहता है ओह, ये तो बस एक सपना था। तभी वो खड़ा होता है और साइड में देख रहा होता है। वो साकी की तरफ देखता है लेकिन असल में तो वो नाओको होती है। फिर काजुया बोलता है कि अगर मैंने कोशिश की होती तो ये सब रुक सकता था, आखिर चीज़ें इस तरह क्यों ख़त्म हुई? तभी वो वहीं पर रोने लगता है। फिर वो साकी के रूम से बाहर निकलता है। फिर काजुया बोलता है कि नाओको प्लीज़ मेरे पास आओ। वो ये सब सोच रहा था। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हारा गुस्सा शांत करना चाहता हूँ, इस स्टुपिडिटी को चलो हम ख़त्म करते हैं।
प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे तुमसे माफी मांगनी है। तभी वो अचानक से सामने दिखता है कि किसी के पैर हैं और जैसे ही अपनी गर्दन को ऊपर उठाता है वो ये देखकर हैरान हो जाता है। दरअसल वहाँ पर नाओको खड़ी थी, लेकिन नाओको तो वहाँ सागी के बेड पर थी। तो ये लड़की कौन है? क्या अब काजुया मर सकता है? जानने के लिए बने रहिएगा।